यानी कि हम कह सकते हैं जो विब्रियो बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो कि लो हार्मफुल होता है, बट इसका जो इन्फेक्शन होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ही क्रॉनिक होता है। इसका इन्फेक्शन इतना ख़तरनाक होता है कि ये पेशेंट की जान भी ले लेता है। तो इसके बाद देखते हैं कि इसका इन्फेक्शन क्या होता है, डिसीज़ क्या काज कर देता है विब्रियो बैक्टीरिया। तो विब्रियो बैक्टीरिया क्या होता है, कालरा बीमारी होती है, जो कालरा बीमारी क्या करता है, ये काज करता है। आज से कुछ दिन पहले क्या था, कालरा बहुत एक महामारी के रूप में जानी जाती थी। जिस गांव में पैर पसार लेती थी उस गांव से 30 से 40% लोग क्या थे, सफ़ा हो जाते थे। यानी कहते ना, एक कहावत है ना कि हिले रोजी बहाने मौत, तो इसी के बहाने क्या होते थे, निपट जाते थे। पर इसमें कैसे साइन एंड सिम्टम्स होते थे, साइन एंड सिम्टम इसमें क्या होता था कि हैवी लूज मोशन हो जाता था। यानी कि जिसको ये विब्रियो बैक्टीरिया का अटैक होता था उसको हैवी लूज मोशन, यानी कि उसको क्या होता, लूज मोशन बहुत जल्दी जल्दी होता था। और साथ में क्या होता, वोमिटिंग होती थी, उल्टी होती थी, और उसके बाद एब्डोमिनल पेन यानी पेट का दर्द होता था। और वहाँ पर क्या होता था, सबसे जो खतरनाक डिसीज़ जो कारण बनता था मौत का, वो होता था डिहाइड्रेशन। क्योंकि बॉडी से क्या होता था, पूरी तरीके से पानी क्या होता था, निकल जाता था। क्योंकि डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा तो आपकी बॉडी से लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट होते हैं कि मानिए कि जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ब्रेन की कैपेसिटी कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसे सर्कुलेट कर रहा है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही मायने रखता है हमारी बॉडी को पूरी तरीके से फिट करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में 3 टेस्ट परफॉर्म होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में डिफ़ाइन किया था कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब इसमें सोडियम का मतलब होता है कि नमक, नमक जो हम आप लोग नमक खा रहे हैं, तो नमक जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये मेंटेन करेगा। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा तो क्या करेगा, ब्लड हमारी बॉडी में 120 की स्पीड पर जाता है और 80 की स्पीड पर क्या कर देता है, वापिस आता है। यानी कि 120 की स्पीड पर जाएगा, 80 की स्पीड पर वापिस आएगा। तो ये ब्लड क्या होता है, पूरे वेन्स में क्या होता है, ये सर्कुलेट करता है। 24 घंटा क्या होता है, ये सर्कुलेट होता रहता है। यानी कि विलियम हार्वे साहब ने क्या थे, एक ब्लड रक्त परिसंचरण के बारे में बताया। विलियम हार्वे साहब ने ये कहा कि ब्लड जो होता है हमारे शरीर में 24 घंटा क्या करता है, सर्कुलेट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जब तक आप जिंदा हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुका और आप दुनिया से उठे। तो सोडियम सोचिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड प्रेशर क्या करता है, मेंटेन करता है। और पोटेशियम क्या कर देता है, हमारे जो ब्रेन कैपेसिटी होती है, ब्रेन की कैपेसिटी यानी कि अपना हंसना, बोलना, चलना फिरना, ये सब क्या करता है, पोटेशियम मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा ना, तो 2 फाल बढ़ाएंगे, चटाक से क्या करेंगे, गिर जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, पोटेशियम ही मेंटेन करता है। देखिएगा नेचुरल, देखिए ना, किसी को 2 4 5 बार क्या होता है, लूज मोशन होता है ना, तो क्या करता है, बिस्तर पकड़ लेता है, अरे कहता है बहुत शरीर में दर्द है और हाथ पैर काम नहीं कर रहा है ना। तो ये सब यही सिम्टम क्या होते हैं, पोटेशियम का होता है। कैल्शियम तो समझ रहे हैं, कैल्शियम क्या करता था, हड्डियों क्या करता है, ये मजबूत करता है। यानी कि बिल्कुल हड्डियाँ स्ट्रांग जो होती है ना, ये कैल्शियम की वजह से होती है। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स कि इसमें क्या होता है कि लूज मोशन होगा, वोमिटिंग हो गई, डिहाइड्रेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें टेस्ट की, कैसे हम जानें कि इसको विब्रियो बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, इसको कालरा हुआ है। तो यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं, जो स्टूल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो मल पास आउट हो रहा है, यानी कि स्टूल मल का क्या होता है, जांच होती है। वहाँ पर रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी होता है। वहाँ पर माइक्रोस्कोप से उसमें देखा जाता है कि उसमें ओवा, वेजिटेरियन सेल्स, बैक्टीरिया, पस सेल, एपिथेलियल सेल, ये सब देखे जाते हैं। तो ये रूटीन माइक्रोस्कोपी होता है। और कल्चर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कल्चर में क्या आएगा, उस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है वो कितनी कॉलोनी ग्रोथ कर चुका है, कितनी कॉलोनी में है, वो बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम पॉजिटिव हो गया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और यहाँ पर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि दवाएं, एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं, एंटीबायोटिक्स दवाएं जो होती हैं वो इस चीज़ को क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि इस बैक्टीरिया के खिलाफ कौन सी अच्छी एंटीबायोटिक्स
काम करेगी। जो उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स में रेसिडेंट सेंसिटिविटी और इंटरमीडिएट, ये सब क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। तो वहाँ पर आर का मतलब होता है कि न्यूट्रल, यानी किसी भी काम का नहीं होता है। यानी कि अगर जिस एंटीबायोटिक के आगे आर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो दवाई उसको क्या करेगी, उस बैक्टीरिया के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। जहाँ पर सेंसिटिविटी लिखा होता है वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, वो काम करती हैं। इसके बाद एक टेस्ट और बताया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक टेस्ट क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइट। तो अब यह इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मैंने बताया कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पर बात होती है तो बहुत कुछ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएगा तो फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रीटमेंट अगर सही से रिकवर नहीं किया गया, डॉक्टर ने सही से रिकवर नहीं किया, सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको ओरल साल्ट नहीं दिया, उसको आईवी फ्लूइड नहीं दिया, तो पेशेंट की क्या होगी, जान भी जा सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉलरा क्या होता है, एक विब्रियो नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है, जो हमारे शरीर में लूज मोशन, वोमिटिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसी संभावनाओं को क्या करता है, क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। क्लियर हुआ? ठीक, बहुत अच्छे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।